नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सफाई कर्मी के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है भर्ती निकाल दी गई है और इसका जो आवेदन है उसको भी शुरू कर दिया गया है। कमाल की बात यह है कि बिहार में भी भर्ती आई हुई है और मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है फॉर्म को आपको भरना है, साथ ही साथ आपका एज लिमिट क्या रहेगा और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने सभी चीज़ों को कवर किया हुआ है और किस तरह से एक्चुअली में फॉर्म भरना है ना, स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सफाई कर्मचारी कह लीजिए या फिर इनको जो है कम सब स्टाफ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, 3 पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है आज से शुरू किए गए हैं और 9 जनवरी 2024 तक जो है आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग। जैसे कि आप देखिए, AC ST हैं, PWBD हैं या फिर EX सर्विसमैन्स हैं, तो आपको जो है 175 रुपये का पेमेंट करना होगा। और इसके अलावा अदर कोई भी आप कैंडिडेट हैं तो 850 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। ठीक है, बाकी इसमें जो आपका एग्जाम वगैरह वगैरह होने वाला है उसका पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहेगा। क्वालिफ़िकेशन से पहले आपको समझना चाहिए कि भर्ती जो है इंडियंस भी भर सकते हैं, आप नेपाली हैं, भूटानी हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल इंडिया के लिए भर्ती यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे एज की हम बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे एज देख सकते हैं कि सबसे पहले तो 18 से लेकर 26 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए और उम्र का काउंटिंग जो है 31 मार्च 2023 के बिहाफ पे किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी को जो है छूट मिल जाएगा, जैसे कि SC ST हैं तो 5 साल छूट मिलेगा, OBC हैं तो 3 साल छूट मिलेगा। अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आपको जो है 10 साल का छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना उम्र की जानकारी यहाँ पे आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद नीचे आएंगे तो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जानकारी दे दी गई है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है कम से कम आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की हम बातें जो है बाद में बात करेंगे कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, एग्जाम किस तरह से होगा। अब यहाँ पे बताते हैं कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है IBPS ऑनलाइन का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके माध्यम से ही आपको फॉर्म भरना होगा। तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो है आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना होगा और अपना जो है छोटा मोटा एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें अपना फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे, फिर मिडिल नेम को कंफर्म करेंगे, लास्ट नेम और लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। जो भी आप नाम लिखेंगे फुल नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर एक मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी में बताएंगे कि आपका जो ईमेल किस प्रकार का है। अगर जीमेल है तो यहाँ पे जीमेल का सिलेक्शन करेंगे, अगर दूसरा कोई मेल है तो दूसरा कोई मेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मेल आईडी को कंफर्म करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे सबसे पहले तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पे अपना जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। अब इसका जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है कि आपका फोटो सिग्नेचर किस प्रकार से होनी चाहिए। सबसे पहले हम फोटोग्राफ की बात करें तो इसका डायमेंशन जो है इतना होना चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट साइज में होना चाहिए और ये जो है रिसेंट का खींचा होना चाहिए और कलर पिक्चर आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको बता दें तो सिंगल बैकग्राउंड पे, जैसे कि हल्का सफ़ेद हो सकता है, हल्का नीला हो सकता है, उस तरह का जो है फोटो होना चाहिए और जो है कैमरा के सामने आपका पूरा फेस मतलब रहना चाहिए, जिस तरह से आप पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हैं। ठीक है, तो है कि 20 से लेकर 50 KB के बीच में इसका फाइल साइज रहेगा, जिसको आप आसानी से JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। कि 10 से लेकर 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि देख सकते हैं कि व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से जो है आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके अपलोड करना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे फोटोग्राफ को चूज करना है, फिर यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है कि हाँ हम वैलिड फोटो जो है अपना अपलोड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सिग्नेचर को भी चूज कर लेना है और इसको भी यहाँ पे कंफर्म करना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है जोन बताना है कि कौन से जोन के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और पटना।
जिस भी जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे और एक बार नोटिफिकेशन में आकर आप ज़रूर देख लेंगे। जैसे कि नोटिफिकेशन के 29 पेज पे आप आएंगे तो यहाँ पे जो है कौन से जोन में कितनी भर्ती है, कौन से कैटेगरी में, इसकी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे पटना के लिए भर रहा हूँ तो पटना में कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है इसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, उसके बाद ही फॉर्म को भरना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है जोन आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है कि उस जोन के अंदर कौन से रीजन के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे तो जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम बिहार के लिए करना चाहते हैं तो बिहार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि जो भी आप जोन रीजन सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे जो भी लोकल लैंग्वेज होता है, जैसे कि हिंदी उर्दू यहाँ पे चलता है तो हिंदी में या फिर उर्दू आपको पता होना चाहिए। अगर आप दूसरा कोई जोन का सिलेक्शन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो आएगा, उसका सिलेक्शन आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद जिस भी आप स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उसी स्टेट से आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि 2012-13 में जो 38 रीजन के लिए वैकेंसी निकाली गई थी जो कि कंप्लीट नहीं हुआ सफाई कर्मी का, उसके लिए आपने फॉर्म को भरा था तो आप यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है कैटेगरी बताना है कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं। जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका सिलेक्शन सही ढंग से करिएगा, नहीं तो बाद में आपको इसमें करेक्शन करने का कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप विकलांग है 40% से ज़्यादा तो आप यस करके बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है। ठीक है, उसके बाद अपना वगैरह वगैरह यहाँ पे जानकारी भरेंगे, नहीं है तो नो करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। बाकी कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि डिसेबल रहेगा, अगर आपके कंडीशन में इनेबल है तो इसको आपको बतानी होगी यस और नो में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि अगर आप इस प्रकार के पर्सन हैं जो कि स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो इसको नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप पहले से ES सर्विसमैन है तो यहाँ कर सकते हैं, उसकी जानकारी भरेंगे किस प्रकार के आप सर्विसमैन थे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन क्लियर का एक ऑप्शन दे रहा है, अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई है तो यस करेंगे, अन्यथा इसको भी नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवर्स वुमेन, यानी कि अगर विधवा वगैरह अगर आप हैं और अपने एज में जो है छूट लेना चाहते हैं किसी प्रकार की, मतलब जो भी सेपरेट फ्रॉम देयर हस्बैंड के थ्रू, तो आप यहाँ पे अपना जो है यस कर सकते हैं, तो इसको भी नो करेंगे। उसके बाद अपना जो है रिलीजन बताएंगे कौन से रिलीजन से आप आते हैं। फिर अपना यहाँ पे अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसको भी नो करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी अपना बताएंगे तो यहाँ पे इंडियन, अदर भी भर सकते हैं। अदर में आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ के भी लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो आप इंडियंस हैं तो इंडियंस बताएंगे। फिर इसके बाद आपको जो है एग्जाम में अपियर होने के लिए एक जो है प्रूफ लेकर जाना होगा, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास ID कार्ड है उसका सिलेक्शन करेंगे और उसका जो है नंबर यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि आधार कार्ड हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यही जो है ID प्रूफ लेकर आपको एग्जाम में जाना होगा। उसके बाद सेंटर का सिलेक्शन देंगे कि आप जो है कहाँ अपना सेंटर लेना चाहते हैं, तो जहाँ भी आप लेना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पेपर का मीडियम है वो किस प्रकार से रखना है, तो यहाँ पे 2 ही मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो इसकी सिलेक्शन आप कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसमें आपको जैसे कि अपना डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करना है, यहाँ से अपना जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पे यस करके जानकारी बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो है जो भी शादीशुदा वाला स्थिति है कि अनमैरिड है कि मैरिड है उसकी जानकारी बताएंगे, फादर का नेम, मदर का नेम। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है पूरा एड्रेस लिखना है, जैसे कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस हो गया। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, तो जानकारी भरनी होगी। ठीक है, और दोनों सेम है तो टिक कर सकते हैं, तो दोनों आपका सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे GST का जो इन्वॉइसिंग है कौन से एड्रेस पे लेना चाहते हैं, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पे या फिर परमानेंट एड्रेस पे, तो जो भी है उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे आपको जो है कितना अमाउंट का पेमेंट करना है, तो इसको आप देखेंगे और उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो जानकारी है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ओके कर लेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है भरनी है, जैसे कि मैट्रिक पास पे जो है भर्ती निकाला गया है, तो आपका जो मैट्रिक पास है 31 मार्च 2023 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले तो मैट्रिक की जानकारी आपको भरना है कि आपका जो है मैट्रिक का पासिंग ईयर क्या है, मतलब डेट में आप बताएंगे जब भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट इशू हुआ है। फिर यहाँ पे मैट्रिक में जो है कितना अंक आप लेकर आए हैं उसकी परसेंटेज में बताएंगे कि हाँ इतना परसेंटेज है। फिर यहाँ पे आपको क्लास बताना होगा कि आप जो है
फर्स्ट क्लास से पास किए हैं या फिर सेकेंड क्लास से पास किए हैं या फिर पास कर गए हैं केवल, यानी कि थर्ड से पास कर गए हैं, ठीक है। तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। फिर अगर आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट किया हुआ है तो इंटरमीडिएट का जो है डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम बताएंगे, उसका डेट ऑफ पासिंग बताएंगे, मार्क्स बताएंगे और उसमें बताएंगे क्या आपका ग्रेड है, ठीक है। इस तरह से ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह किया हुआ है या फिर अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी कहीं काम करते हैं, ठीक है, तो यस करके उसकी जानकारी बता सकते हैं, नहीं करते हैं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले प्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जैसे कि SC ST OBC से आप आते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस करके जो है प्री ट्रेनिंग ले सकते हैं, नहीं आते हैं तो इसको नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज में आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार के लैंग्वेज को रीड, राइट, स्पीक करते हैं, उसकी जानकारी लिखेंगे। जैसे कि हिंदी जानते हैं तो हिंदी लिखेंगे और रीड, राइट, स्पीक सभी आप जानते हैं तो इसमें टिक करेंगे। इस प्रकार से और भी कोई लैंग्वेज आपको पता है उसकी जानकारी भरेंगे और इसमें टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको वैलिडेट कर लेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है उसका जो है प्रीव्यू आपको दिखाया जा रहा है, जिसको चेकआउट कर लेंगे। किसी प्रकार की कोई भी आपको मिस्टेक लग रहा है कि हाँ हमने गलत जो है जानकारी दर्ज करवा दिया हुआ है तो उसको जो है इजीली आप यहाँ पे बैक जाकर जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमने जो भी जानकारी डाला हुआ है वो सभी जानकारी सही है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 3 बॉक्स मिलेगा। तो पहला जो है एग्री आपको करना है और दूसरा आपको ये कंफर्म करना है कि हाँ हमने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है अपने ID प्रूफ के हिसाब से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों को तो टिक करना है, लेकिन लास्ट वाला आपको टिक नहीं करना है। अगर किसी प्रकार की आपको जो है चेंजिंग की आवश्यकता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट प्रूफ वगैरह वगैरह में, तो आप यहाँ पे उसको टिक करेंगे, अन्यथा इसको टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 ही चीज़ों को आपको टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके करना है। अब यहाँ पे आपको जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे देना है, मतलब उसको अपलोड करना है और फिर यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना है। अब इसका जो है गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से आपको अपलोड करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से गाइडलाइन आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी आप थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, ठीक है, उसका जो है यहाँ पे बोला गया है कि वाइट पेपर पे जो है ब्लैक और ब्लू इंक से होना चाहिए आपका, ठीक है, और जिसका साइज जो है 20 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। वही हम बात करें जो आप हैंड डिक्लेरेशन लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में लिखना है, जो कि हम बताएंगे कहाँ से देखकर लिखना है, उसको भी वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपको लिखना है और इसका जो फाइल साइज रहेगा 50 से लेकर 100 KB के बीच में रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि हैंड रिटन जो में डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन को चेकआउट करेंगे। देखिए नोटिफिकेशन में जो आपका 19 पेज में आप जाकर देखेंगे ना, तो यहाँ पे हैंड रिटन जो है डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अपना हैंड रिटन करेंगे, किसी भी वाइट पेपर पे आप लिख लेंगे, ठीक है, ब्लैक इंक से। और लिखने के बाद यहाँ पे देखिए आई के बाद जो है अपना यहाँ पे नेम लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो जानकारी यहाँ पे लिखा गया है इसको जो है आपको लिखना होगा और इसको जो है स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। तो ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन जो है बहुत बड़ा है, जिसमें आप 19 पेज पे जाएंगे तो आपको हैंड रिटेन जो डिक्लेरेशन है देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी टाइप से आपको इंग्लिश में टाइप करना है, यहाँ पे अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा और इसको जो है स्कैन करके अपलोड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो है थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड कर देंगे और यहाँ पे हैंड जो रिटेन डिक्लेरेशन है उसको अपलोड करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो भी पेमेंट बन रहा है, ठीक है, उस पेमेंट को आपको यहाँ पे करना होगा। तो पेमेंट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाए कितना पेमेंट करना है, यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से भी पेमेंट वगैरह अगर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, उसके बाद अपना जो प्रिंट आउट है उसको निकाल लेना है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो सफाई कर्मी की भर्ती निकाली गई है उसके लिए आप फॉर्म को कैसे भरेंगे और फॉर्म को भरने के बाद इसका जब एग्जाम वगैरह वगैरह होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से आपका एग्जाम होगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके लिए आप कहेंगे तो अलग से हम एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे नोटिफिकेशन के बिहाफ पे। तो वो आपका इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम वीडियो बना देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।